हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैंने पिछले वाले वीडियो में बोला था कि मैं आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया कंटिन्यू करूँगी। मैंने ऑलरेडी बोला था कि ये मोस्ट कॉमन होता है एंड एग्ज़ाम में ये आता ही आता है। तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अनीमिया। डेली रिक्वायरमेंट इन दिस mg, मेल एंड फीमेल का मैंने लिख रखा है कितना % एब्जॉर्ब करता है। देन ये क्या होता है ना कि हमारा जो भी बच्चे बहुत ज़्यादा कम लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करते हैं उसमें आयरन डिफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि एक तो पहली बार जो गाय का जो दूध होता है वो हम बहुत आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होता है। उसमें कैल्शियम प्रेजेंट रहता है जो कि इनहिबिट करता है हमारे एब्जॉर्प्शन में। ठीक है। कॉजेज़ की बात करें तो हम फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ देखेंगे, आयरन लॉस, इनएडिक्वेट डाइट, माल एब्जॉर्प्शंस, इन सब के वजह से क्या होता है, हमारा आयरन की डिफिशिएंसी हो सकता है। ठीक है। जैसे जैसे मैंने इनएडिक्वेट डाइट में पहले लिखा है कि ज़्यादा लेने की वजह से हो सकता है। माल एब्जॉर्प्शन हो गया कि कोई बाउल इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो गया, ऑटोइम्यून गैस्ट्रिक एट्रोफी, इन वजह से क्या होता है, हमारा आयरन डिफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बोला था कि मैं कॉमन सिम्टम्स एंड साइन आपको शेयर करूँगी। तो जो पिछला वीडियो आप मेरा देखेंगे तो उसमें भी यही सिम्टम्स एंड साइन आपको मिलेंगे, तो आपको अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सेम मैंने कॉपी किया है यहाँ पे भी कि सिम्टम इज स्लीप डिस्टर्बेंस, इरिटेबिलिटी, डिजीनेस, हेडेक, वेडिको, सिम्टम्स ऑफ कार्डिक फेलियर एंड हेडेक, ये सब हो गया। साइन एडीमिया हो गया, पैलर ऑफ स्किन, पाल्म, ओरल म्यूकोसल मेम्ब्रेन, नेल्स, सारे सेम है इसमें। देन हम इसमें और इंक्लूड्स करते हैं, जैसे अदर्स अगर देखेंगे तो हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम दिखेगा, ग्रोथ डेवलपमेंट डिफेक्ट, हेयर लॉस हो जाएगा, ये सब चीज़ें होने के चांसेस है। अगर एग्जामिनेशन को अगर आपको बहुत अच्छे नोट्स अगर एग्जामिनेशन को खुश करना है तो यहाँ प्लम्बर विजन सिंड्रोम आप लिखोगे तो एग्जामिनेशन जो होगा, जो कॉपी चेक करेगा, वो सोचेगा या इस बच्चे ने पढ़ाई किया है, तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन की बात करें, सबसे पहले तो हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को कंफर्म करेंगे, डिटरमाइन करेंगे किस कॉज की वजह से ये आयरन डिफिशिएंसी हुआ है। देन हम कंफर्म करने के लिए हम उसमें क्या क्या हमको मिलेगा, सबसे पहले तो हीमोग्लोबिन कम रहेगा हमारा, सीरम फेरेटिनिन कम रहेगा, सीरम आयरन कम रहेगा, सीरम ट्रांसफेरेज सैचुरेशन कम रहेगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिखना। किसी भी मैं आपको अभी आगे एक चार्ट प्रोवाइड करूँगी। उस चार्ट में जैसे क्या होता है कि मैंने अलग अलग अनीमिया का एक ग्रुप सेक्शन बना रखा है, उसमें सारे चीज़ें एक ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो इजी टू आप लर्न कर सकते हो। तो मैं आपको आगे सारे जो अनीमिया में जब मैं पढ़ा दूँगी तो वो चार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो ये है, ये चीज़ हो गया। ठीक है। देन MCV, MCH, MCCHC, ये सब चीज़ें भी हमें देखना होता है। ठीक है। देन आता है कि हम डिटरमाइन द कॉज, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे उसके कॉज के, किसके वजह से हुआ। सबसे पहले हम तो ये इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, ये डिटरमाइन ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये दिस पार्ट इन्वेस्टिगेशन, दिस इज़ द पार्ट, ये इम्पॉर्टेंट है हमारा। देन आता है मैनेजमेंट। तो सबसे जैसे मैंने लिखा है, देखिए, ओरल आयरन थेरेपी या पेरेंटल आयरन थेरेपी। तो मैं इसी चार्ट की बात कर रही थी, बट मैंने बीच में ऐड ऑन किया कर रखा है, तो मैं सारे एनीमिया करने के बाद आपको बताऊंगी। देन ये हुआ ओरल आयरन थेरेपी। जैसे कि हमने बात किया, जो सबसे पहले जो सॉल्ट यूज करते हैं तो सीरम, सल्फेट, ग्लूकानेट, फ्यूमारेट, ये सब चीज़ें हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सल्फेट, हम पढ़ते हैं। ठीक है। साइड इफेक्ट इसके नोजिया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ब्लैक टेट्री स्टूल हो गया। इसमें क्या होता है ना, जब आप ट्रीटमेंट लिखते हो तो अगर उसके साइड इफ़ेक्ट्स लिखते हो तो जो कॉपी चेक करता है हमारा, तो वो बहुत इम्प्रेस होते हैं, तो वो नंबर देते हैं बहुत अच्छा। जैसे डोज की क्या है कि एक टैबलेट 2 to 3 टाइम्स लेते हैं। ठीक है। नॉट टू गिवन विथ फूड बिकॉज और फॉस्फेटम 5-8 टाइनेट्स इन फूड बाइंड्स आयरन इम्पेयर एब्जॉर्प्शन। ठीक है। देन ये सब हुआ। ओरल आयरन थेरेपी अपेयर 7 to 10 days। ठीक है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको।
देन हम डायरेक्ट इंटर करेंगे पैरेंटल ओरल थेरेपी। तो इंडिकेशन अब क्या होता है, इंडिकेशन दिस इज़ द इंडिकेशंस, ठीक है। देन आयरन सुक्रोज, ये मैंने ऑब्वियसली पहले ऊपर भी आपने देखा होगा कि TD लिखा था, तो ऑब्वियस थ्राइस डेली इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपका वो हुआ। साइड इफ़ेक्ट मैंने पहले ही बोला कि आप पे डिपेंड है, अगर आपको याद रहे तो आप लिख सकते हो, ठीक है। फॉलोअप में यही है कि हम स्टार्ट टू राइज 2 वीक, इंक्रीज पर मंथ, ये सब चीज़ें हमें करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आयरन डिफिशिएंसी थोड़ा बहुत छोटा है, ठीक है। आप मतलब ईजी टू लर्न होगा ये, ठीक है। देन हम इसके बाद पढ़ेंगे सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया, ठीक है। देन आप देख सकते हैं मेगालोब्लास्टिक आइक्रोसिटिक अनीमिया है, ठीक, 2 अनीमिया। देन हिमोलिटिक एनीमिया है। तो हम धीरे धीरे सारे अनीमिया हम नेक्स्ट वीडियो में ये सारे अनीमिया को हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। देन तो ये अनीमिया ख़त्म हो जाएगा, देन मैं आपको चार्ट प्रोवाइड कर दूंगी जिससे आपको बहुत ईजी होगा लर्न करने में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।